अवनीश त्यागी जी, समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। कई जगह पर उनके जीते हुए प्रत्याशियों को आपके प्रशासन ने हरवा दिया। देखिए अवधेश जी, ये समाजवादी पार्टी की हताशा हुई क्योंकि जनता उन्हें लगातार नकारे। 2012 के बाद इस तरह से हार का सिलसिला समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ रहा है और वो इसलिए झेलना पड़ रहा है कि वो जनता से दूर है, वास्तविकता से दूर है, जनता की समस्याओं से दूर है। वो तो दूर जाने के कारण होते हैं, वो केवल चमत्कार की उम्मीदें बैठे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के दरवाजे जाकर नमस्कार कर रहे हैं। वो चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहे, वो घर घर संवाद कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, उनके मन की सुन रहे हैं, उनके मन की पूर्ति कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत की ओर बढ़ रही है। और जो 2012 से लेकर 17 तक का समाजवादी पार्टी का शासन था और जो तांडव का राज था, वो जो राज था, उसको जनता आज तक बता नहीं पाई है। इसलिए जनता समाजवादी पार्टी को दिल्ली में भी दूर रखना चाहती है, लखनऊ में दूर रखना चाहती है और स्थानीय निकाय में भी दूर रखना चाहती है। और जहां तक मेरे समाजवादी पार्टी के साथी जो कह रहे हैं कि इस तरह का कुछ भी हुआ है सत्ता का, ये बिल्कुल निराधार है। कभी ये हार का ठीकरा प्रशासन पर पहुंचते हैं, कभी ईवीएम को छोड़ते हैं। इस चुनाव में ईवीएम भी चली है, बैलेट भी चला है, दोनों चलने में दोनों में हार मिली है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी बनता करें, क्योंकि विरासत सिपाही सियासत से चल सकती है। ये जनता के पास जाना ही पड़ता है, जनता के दरवाजे जाना ही पड़ता है, जनता के मन की सुननी पड़ती है, जनता का भरोसा जीतना पड़ता है, तब जनता उनको आशीर्वाद देती है। और वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है और अब ट्रिपल इंजन बन गया है। 2024 में आप देखिए हम यही आएंगे कि सभी 80 सीटों पर जो लक्ष्य रखा है, इस तरह से निगम 17 जीते हैं, उस तरह से जीते। ठीक है, उस पर आएंगे। दीपक रंजन जी, एक चीज की चर्चा बहुत ज्यादा निकाय चुनाव के दौरान रही कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियां कर रहे थे, बीजेपी के तमाम बड़े नेता रैली कर रहे थे, लेकिन आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका फोकस राष्ट्रीय राजनीति पर ज्यादा रहा, चाहे वो बाहरी राज्यों में दौरे की बात हो या फिर जो राष्ट्रीय समीकरण बन रहा है उसकी बात हो। वहां पर आप लोग चूक गए क्या? क्योंकि काम वही बीजेपी करने जा रही है, प्रधानमंत्री भी 51 रैलियां करेंगे, लेकिन निकाय को निपटाने के बाद आए, तो यहां पर कोई रणनीति में चूक रह गए क्या कि जब प्रदेश में फोकस करना था तो बाहर करने में चूक गए? देखिए, समाजवादी पार्टी पिछले 6 सालों से सत्ता में नहीं है, सरकार में नहीं है। हमारे पास जो संसाधन था, जितनी सुविधा थी, उसके माध्यम से हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी कई महानगरों में गए, कई जगह। ये सही है कि कर्नाटक में समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे और जो चाहते थे कि यहाँ पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पर 2-3 दिन थे। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने इतना कम समय दिया प्रत्याशियों को या हम लोगों को जनता के बीच में जाने के लिए। हमारे पास जितना संसाधन था, उस संसाधन को लेकर के हम लोगों के बीच में गए। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी का ग्रामीण इलाकों में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है जी। और रहा सवाल हताशा निराशा का, जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी ना तो जीत से कभी उधराती है और ना हार से कभी घबराती है। हताशा और निराशा तो इन्होंने कोई काम नहीं किया। हताशा निराशा तो उत्तर प्रदेश की जनता को थी जो वोट में टर्न अप नहीं हुई। इनको इस पर मंथन करना चाहिए, इनकी सरकार को मंथन करना चाहिए कि आखिर वोट परसेंटेज इतना कम क्यों था। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की आधे से ज़्यादा नगर निकाय जो शहर का चुनाव हुआ, उसमें आधे से ज़्यादा जनता ने इनको नकार दिया। आधे से जनता नहीं चाहती थी इनकी दोबारा से जो है शहर की सरकार इनकी बने। और किस तरीके से इन्होंने पुलिस तंत्र को, अपनी सरकारी मशीनरी को आगे लगा करके चुनाव कराया, हम लोग ने आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखा। बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग ने देखा, बहुत से हम लोगों के क्षेत्रीय जो नेता थे, जिला अध्यक्ष थे, उनके माध्यम से रिपोर्ट आ रही थी। वो लोग बता रहे थे कि किस तरीके से खौफ का माहौल। अभी उपचुनाव बाई इलेक्शन जो स्वार का था, स्वार में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनुराधा चौहान जी किस तरीके से गली मोहल्ले में जाकर के, गांव में जाकर के लोगों से हाथ जोड़ करके विनती कर रही थी कि भाइयों बहनों माताओं, आप लोग निकलो, आप लोग अपने मत का मताधिकार का प्रयोग करो, आपको जिस दल को आपको वोट देना है आप दो। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से खौफ का माहौल बना रखा था, किस तरीके से कर्फ्यू का माहौल था, कर्फ्यू लगा हुआ था वहाँ पे। तो जब वोटर मतदान स्थल पे, पोलिंग स्टेशन पे नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन ये स्थितियां हैं अगर विपक्ष के सामने अगर वाकई ऐसा है तो 2024 की जंग कैसे जीतेंगे? फिर ये सवाल हो जाता है। ओंकार जी के पास भी जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।